हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट मूवी जो आई थी 2020 में। पर कुछ दिन पहले ही मुझे सोशल मीडिया के द्वारा इस मूवी के बारे में पता चला। और आप लोगों को तो पता ही है कि सोशल मीडिया के जितने नुकसान हैं उतने फ़ायदे भी हैं। ये ठक ठुक मेरे घर में ही शुरू हो गई है, तो अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पहले तो थोड़ी दूर होती थी तो उसकी आवाज़ तकलीफ़ देती थी, अब तो मेरे घर में हो रही है। तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही होगी या मेरा वॉइस में ये डिस्ट्रैक्शन महसूस हो रही होगी इस आवाज़ के द्वारा, तो मैं तहे दिल से इसके लिए क्षमा करती हूँ। आप लोगों ने हमेशा से मेरी वॉइस क्वालिटी को जो है कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है, तो इस बार भी प्लीज़ एक्सेप्ट करके इस वीडियो को सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए बैक टू माय वर्क। तो ये शॉर्ट फिल्म मैंने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर देखी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगता है जिनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई। कई ऐसी फिल्में मेरे सामने आती हैं जो मैंने जिनके नाम शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, और ये मूवी उनमें से एक थी। शॉर्ट फिल्म, इसका नाम है अपरिचित। अपरिचित नाम की एक साउथ की मूवी भी आई है, लेकिन ये साउथ की मूवी नहीं है, ये हिंदी शॉर्ट मूवी है जो कुछ मिनट की है। और कुछ मिनट में ये ऐसे आपके रोंगटे खड़े कर देगी, ऐसे आपकी सांसें ऊपर नीचे कर देंगी, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो डेफिनेटली ये फिल्म देखनी ज़रूरी है, और लड़कियों की हालत ख़राब तो होगी होगी, क्योंकि इस कहानी का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है। कहानी कुछ यूँ है कि एक लड़की अपने पूरे फ्लैट में अकेली है, क्योंकि जो उसकी फ्लैट मेट है, यानी कि जिसके साथ वो ये फ्लैट शेयर करती है, वो कहीं बाहर किसी काम में फंस गई है। और अचानक से डोर बेल बजती है, और गलती से, या आप उस लड़की की नेग्लिजेंस कहो, या उसकी इनोसेंस कहो, या बेवकूफ़ी कहो, या लापरवाही कहो, कि वो उस अजनबी इंसान को, जिसने कुछ बातें उसे कही होती है, जिस बातों को बिना कंफर्म करे वो उसे अपने घर में दाखिल होने के लिए परमिशन दे देती है। और अब क्या होता है, क्या वो एक जेन्युइन इंसान है, या फिर वो कोई साइको है, या फिर वो कोई चोर है, उचक्का है, क्या है वो, या फिर वो कोई ऐसा शख्स है जो उस लड़की का कभी कोई पास्ट रहा होगा, उससे कनेक्टेड होगा, तो उससे बदला लेने के लिए उसके घर में घुसा है, उसे अकेली पाकर। क्या है, कौन है ये शख्स, कौन है ये अपरिचित, जिसको अपरिचित होने के बावजूद भी, जिस इंसान से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी उसे अपने घर में दाखिल करवा देती है ये लड़की। अब क्या दाखिल होने के बाद ये उस लड़की को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा तो फिर उसके बाद उस लड़की का क्या करेगा, ये सारी बातें आपको अगर जाननी है तो आपको ये शॉर्ट फिल्म देखनी होगी। और लड़कियों को तो ख़ास तौर पे ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब लड़कियां अकेले घरों में रहती हैं तो माँ बाप की तरफ से उन्हें हिदायत मिलती है कि घंटी बजे तो बाहर मत जाना, दरवाज़ा मत खोलना, कोई बात हो तो आस पड़ोस का किसी आंटी का नंबर दे के जाते थे, क्योंकि पहले मोबाइल तो होते ही नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब मोबाइल आने लगे, व्हाट्सएप की सुविधा आने लगी, व्हाट्सएप कॉल की सुविधा आने लगी, तो फिर किसी इंसान से, किसी भी इंसान से कनेक्ट होना इतना मुश्किल नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स बड़े वियर्ड रहते थे, क्योंकि मोबाइल, कई बार क्या होता था, नए नए मोबाइल्स अगर आए भी हों तो भी एक जन के पास मोबाइल रहता था। पहले क्या होता था कि मोबाइल आता था तो घर में सिर्फ एक हेड ऑफ़ फैमिली के पास मोबाइल होता था, बाकी बच्चों के पास, बीवी के पास नहीं होता था। अब तो खैर घर में जितने सदस्य हैं सबके
पास मोबाइल है, सबके पास। इवन जो घर में हेल्पर काम करते हैं 24/7 आए, उनके पास भी मोबाइल है, चाहे वो बटन वाला क्यों ना हो। इनफैक्ट जो पार्ट टाइम करने जो जॉब्स आती हैं, जो हेल्पर्स आती हैं, उनके पास भी स्मार्टफोन्स हैं। क्या सब्जी वाला, क्या कूड़े वाला, मतलब बर्तन वाला, चाय वाला, जिसके पास भी आप देखोगे आज की तारीख में जो है मोबाइल फ़ोन्स हैं। पर पहले होता था कि मोबाइल होते आने शुरू हो गए थे, पहले पेजर आए, फिर उसके बाद मोबाइल आए, तो ये धीरे धीरे ये गैजेट्स आने शुरू हो गए। मेरे फादर के पास सबसे पहले जो था वो पेजर आया था, तो हम फ़ोन पर मैसेजेस देते थे, तो उनको मैसेजेस जाते थे कि घर से एक मैसेज आया है। तो पहले हमने ये टाइम भी देखा है। अब तो खैर फिर उसके बाद मेरे फादर ने मोबाइल लिया, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे मोबाइल मेरी मदर को मिला, फिर उसके बाद मेरी मदर ने अपना मोबाइल ही मुझे दे दिया, फिर उन्होंने कोई और नंबर लिया। तो ऐसे करते करते अब तो खैर मेरे घर में जितने सदस्य हैं उन सबके पास मोबाइल है। इनफैक्ट जो मेरे घर में नन्हे मुन्ने सदस्य हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम टीनेजर के होंगे तो हमें मोबाइल मिलेगा। आप बताओ। तो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि पेरेंट्स बड़े प्रोटेक्टिव रहते थे, स्पेशली लड़कियों के मामले में। देखिए, डर उस वक्त भी था, भले ही वो ज़माना इतना ख़राब नहीं था, ख़राब था लेकिन इस कदर ख़राब नहीं था जितना आज की तारीख में है। आज तो मतलब लड़की अपने घर पे भी सुरक्षित नहीं है, ऐसे माहौल हो गया है। पर खैर जो माँ बाप होते थे वो अपनी बेटियों को हिदायत देते थे। मुझे भी हिदायत मिलती रही है बहुत यंग एज से कि अगर घर में मैं अकेली हूँ तो भाई कोई भी बात हो फ़ोन कर लेना, ये कर लेना। नंबर पहले दे के जाती थी, उसको फ़ोन कर लेना, इसको फ़ोन कर लेना। जब सिर्फ लैंडलाइन क्या बोलते हैं वो चक्री वाले फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइन, हाँ सॉरी, लैंडलाइन पहले होते थे। तो जो होता था कमरे में फ़ोन होता था, तो उसी के पास मैं बैठी रहती थी, ज़्यादातर टीवी देखती रहती थी कि भाई घर में ऐसा लगे कि कोई है और कोई भी बात हो। और फिर उसके बाद तो खैर अभी भी ये हिदायत मिलती है जब मैं घर में अकेली होती हूँ। अब तो खैर मोबाइल सबके पास, हर एक फैमिली के पास है कि भाई किसी का फ़ोन नहीं मिले तो किसी दूसरे को ट्राई कर लो। तो इन शॉर्ट मतलब ये चीज़ें बड़ी जो कॉमन हैं, पहले भी थी और आज भी हैं, कि एक लड़की का घर में अकेला होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो सेफ्टी पर्पस से वो बात अलग है कि पहले हमें लगता था कि क्या है, बेकार में इतना क्यों कॉन्शियस पेरेंट्स रहते हैं। लेकिन आज समझ में आता है, क्योंकि आज हम उस एज में पहुंच गए हैं और इतना कुछ हमने देख लिया है कि हमें अब अपने माँ बाप का कंसर्न जेन्युइनली समझ में आता है। जेन्युइनली हमें समझ में आता है, क्योंकि अब हम बाकियों के लिए वैसा कंसर्न करने लगे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अब कंसर्न करने लगी हूँ जो मुझसे छोटे हैं कि नहीं नहीं अकेले नहीं रहना, फ़ोन करना है, 1 मिनट में जो है कॉल करना, ये करना, मतलब ऐसे ही कि मैं जहाँ भी होंगी मैं फटाफट पहुँच जाऊँगी, मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, बाहर मत जाओ, जैसे कभी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते थे। लेकिन जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है किसी बच्चे को संभालने की, तब हमें समझ में आता है, तब हमें हमारे पेरेंट्स के गेस्चर्स को हम रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये कॉन्सेप्ट था ये काफ़ी मुझे कनेक्टेड लगा। जब मैंने सोशल मीडिया पे इसकी कहानी मेरे सामने आई, तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि लड़की गलती से किसी को, किसी अजनबी को घर में न्योता दे आई है और वो घर में घुस आया है, और उसके बाद वो उसके साथ क्या करेगा। हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, उसको नुकसान पहुंचाएगा, घर में लूटपाट करेगा या उसकी लूटपाट करेगा। ये बहुत ज़्यादा स्केरी जब हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वाकई ये जब आप फिल्म देखेंगे तो इसमें आपके रोंगटे खड़े होंगे ही होंगे। शायद आखिर के कुछ पलों में आपको कुछ रिलैक्सेशन महसूस हो तो हो, इनफैक्ट एंड में मैं कहूँगी आपको जाके रिलैक्सेशन होगी। पूरी पिक्चर जो है, आधी से ज़्यादा पिक्चर आपकी सांसें ऊपर चढ़ जाएंगी कि अभी कुछ हुआ, अभी कुछ इस आदमी ने किया। क्योंकि जो एक्टिंग है दोनों लोगों की वो बड़ी काबिले तारीफ़ एक्टिंग की है दोनों एक्टर्स ने। इसमें दो किरदार हैं, एक लड़का, लड़का क्यों, एक सीनियर आदमी है जिसकी उम्र काफ़ी उम्र दराज एक्टर है,
और इस मूवी में भी वो एक काफ़ी मैच्योर उनकी शख्सियत दिखाई गई है। लेकिन जो उनकी हरकतें हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसे देखकर आपको लगेगा कि ये मर्द अधेड़ उम्र का कुछ साइको किस्म का है, कुछ ठरकी किस्म का है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और ये किरदार निभाया है शशिर शर्मा ने, जो कि बहुत ही सीनियर एक्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी टेलीविज़न में, फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं। और काफ़ी आप उन्हें देखेंगे तो पहचान लेंगे, उनका चेहरा काफ़ी आप लोगों ने भी देखा होगा। और बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं और काबिल तारीफ काम किया है कि वाकई मतलब मुझे डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा बिल्कुल मेरे सामने बैठा है और मैंने किसी को बेवकूफ़ी अपनी दिखा करके उसको अपने घर में न्योता दे दिया। एक अनजान आदमी के लिए मैंने दरवाज़ा खोल के उसको अंदर बुला लिया है। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही फील होगा, स्पेशली लड़कियों को ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा तो हमारे सामने ही बैठा हुआ है। और जो वो लड़की है जिसका नाम सुहानी गांधी है, सुहासी गांधी है या सुहानी गांधी है, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। आई थिंक सुहानी गांधी है। जो भी होगा नाम, कुछ अगर गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है उसे ठीक कर दूंगी। तो ये बंदी जो है ये ब्रिटिश एक्ट्रेस है, ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसका सरनेम तो यही बताता है कि इंडियन है। लेकिन ये बाहर शायद पैदा हुई हैं और बाहर के मुल्क में इन्होंने काफ़ी ब्यूटी पैजेंट टाइटल ये जीते हैं, कुछ की रनर्स अप रही हैं। और कुछ हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, जैसे कि जब हैरी मेट सेजल। तो काफ़ी इन्होंने भी काफ़ी अच्छा रोल किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको कहीं ना कहीं इस लड़की से आप लोग जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा यार ये लड़की बेवकूफ़ है, डफर है, गधी है, निकम्मी है, पढ़ी लिखी है पर इसको अक्ल नहीं है, कैसे इसने जो है इसे अंदर बुला लिया। और कभी कभी इस लड़की के लिए आपको सिंपैथी भी होगी, लिटरली आप प्रे करने लगेंगे कि अरे भगवान इस लड़की को कुछ ना होने देना। मतलब आप इतने जुड़ जाएंगे, इतने अंगेजिंग आपको ये जो शॉर्ट फिल्म है ये कुछ ही मिनट में आपको ऐसे बांध लेगी, ऐसे जकड़ लेगी। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं, मे बी शायद वो ऑडियंस के ऊपर ही छोड़ दी हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म में हर चीज़ का वो क्लेरिफिकेशन आप नहीं दे पाते हो। कुछ कुछ डायरेक्टर राइटर्स दे देते हैं, बट कुछ कुछ कहते हैं कि नहीं यार ये पब्लिक के लिए छोड़ दो। एक पब्लिक के मन में एक सवाल छोड़ दो, जिसका सवाल का जवाब वो खुद ही मन में खुद को देते रहेंगे, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कुछ पब्लिक के दिमाग से भी खेलते हैं डायरेक्टर राइटर्स, जो कभी कभी कामयाब होते हैं और कभी कभी कामयाब नहीं होते। तो दोनों एक्टर्स ने बड़ी बखूबी से काम किया है। और ये फिल्म मुझे यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है और इसको अच्छे खासे व्यूज़ मिले हैं। ये वाकई फ़िल्म देखने लायक तो है। स्पेशली मैं लड़कियों के लिए कहूँगी कि उन्हें ये फ़िल्म देखनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि अकेली जवान लड़कियों को पहले तो मतलब पेरेंट्स अकेला छोड़ते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि अरे लड़की अकेली है। आज भी जो है नहीं छोड़ते हैं। आज कोई लड़की अकेली मतलब खैर मुझे आज का इतना अंदाज़ा नहीं है। मैं अगर अपने घरों की बात करूं तो हमारे घरों में भी लड़की को तो अकेले छोड़ने में कोई भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पर खुश तो होता नहीं है। अगर मेरे पेरेंट्स को मुझे भी अकेला छोड़ना पड़ा है तो पता नहीं कितनी बार वो मुझे फ़ोन करते हैं, आज भी करते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि नहीं यार वो जेन्युइन है, उनका ये केयर जेन्युइन है। क्योंकि अब वाकई भले ही अब आप कहें कि मेरी भी एक अच्छी खासी मैच्योर एज है, पर उसके बावजूद भी माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो जाएं उनको तो हमेशा बच्चे बच्चे ही लगते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने हमें इतने से इतना बड़ा किया होता है। वो भी टाइम होता है कि जब हम बिल्कुल एक दिन के भी नहीं होते तो हमें गोद में लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते ही देखते हमारे छोटे छोटे काम पेरेंट्स करते हैं, यहाँ तक कि दूध पिलाने से लेकर डायपर बदलने तक का हो, और कैसे हम बड़े हो जाते हैं। तो वो हमें उस टाइम पर जो जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो भी हमें पेरेंट्स जो हैं वो उसी नज़र से देखते हैं जैसे पहली बार उन्होंने हमें हॉस्पिटल में देखा था। उनके लिए तो हम वही छोटे से बच्चे हैं। ये हर माँ बाप के साथ ये रहता है कि हमें तो छोटे छोटे से लगते हैं।
तो शायद हम भी अपने जो हमारे घर में बच्चे हैं उनको संभाल रहे हैं, तो जब वो भी बड़े हो जाएंगे तो हमें भी वो वैसे ही हम कहेंगे कि यार तुम तो हमें वही छोटे की छोटी लगते हो, क्योंकि हमने तुम्हें पाला है, संभाला है। तो ये एक बहुत ही मतलब पेरेंट्स का ये रहता है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है और जेन्युइन भी है। तो ये विमेन सेफ्टी, विमेन सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, साथ ही साथ विमेन की अलर्टनेस के ऊपर भी जो है ये फिल्म बात करेगी कि अगर आप अलर्ट नहीं हो, आप थोड़े से भी निगलेक्ट हो गए, तो बाजी आपके हाथ से पलट सकती है। तो काफ़ी आपको ये फिल्म देखकर ये सारे विचार आएंगे। आप कहीं ना कहीं जो है खुद से सवाल पूछोगे कि क्या मैंने तो कभी ये गलती नहीं करी, या मैं ये गलती कर तो करूँगी या नहीं करूँगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आएंगे। आप उस लड़की से काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार, मैंने भी ना उस दिन ऐसे ही बिना सोचे समझे अपना मोबाइल नंबर किसी को दे दिया। आपको हो सकता है ये फिल्म देखकर अपनी कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स भी याद आए, तो आप पूरे तरीके से इस फिल्म से कनेक्टेड रहेंगे और आप अंगेज रहेंगे। और डेफिनेटली आपकी सांसें तो ऐसे ऊपर ऊपर होंगी जैसे कि पता नहीं सांस चढ़ गया हो, क्योंकि वाकई फिल्म को जिस तरीके से बनाया गया है, जो एक्टिंग शशिर शर्मा ने करी है, वाकई आपको लगेगा कि अब इसकी नीयत डोली, अब ये कुछ करेगा। वो जिस तरीके से उसको स्टेयर करता है, उसके कपड़ों को देखता है कि अरे इसने पहले तो शॉर्ट्स पहने थे जब मैंने घर में एंट्री ली थी, और फटाफट से इसने कपड़े भी चेंज कर लिए। तो वो जो नज़रों से देखता है, वो थोड़ी जो कॉन्शियस होती है, बहुत ही जेन्युइन आपको लगेगा कि कैसे कोई स्ट्रेंजर जब हमें स्टेयर करता है तब हम लड़कियां कितनी कॉन्शियस हो जाती हैं। मतलब हर लड़की वैसे बिहेव नहीं करती कि भाई ऐसे आंखें निकाल के लड़कियां भी हो जाएं। कई लड़कियां बेचारी थोड़ी नर्वस हो जाती हैं, डर जाती हैं। तो बहुत ही मतलब एक नेचुरल वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। हालांकि मुझे ये सारी चीज़ें छोटी छोटी आप लोगों को नहीं बतानी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये मूवी काफ़ी टाइम से 5 साल पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो शायद हो सकता है आप में से कईयों ने ये मूवी देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ज़रूर 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 देखें। लड़के हो लड़कियां हो, स्पेशली लड़कियों को तो ये देखनी ही देखनी चाहिए। तो मैं राइटर्स को, डायरेक्टर को सैल्यूट करना चाहूँगी कि थोड़े से वक्त में उन्होंने जो समा बांधा है, मैं कहूँगी डर बांधा है, टेरर बांधा है पब्लिक के और अपने बीच में, वो काबिल तारीफ़ है। काश ऐसी फिल्में भी बने जिसमें 1 घंटा हम ऐसे ही एकदम हमारी हालत टाइट रहे कि ना हमें पानी पीना याद रहे, ना हमें मोबाइल देखना याद रहे, ना हमें बाथरूम जाना याद रहे, ना हमें किसी की बात सुननी याद रहे, ना हमें कोई दूसरा तीसरा काम याद रहे। बस हमारी नज़रें बस टेलीविज़न पर ही गड़ी रहें। तो ऐसी फिल्मों की बॉलीवुड को बड़ी ज़रूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा टैलेंट, अच्छा क्राफ्ट आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, और वो है यूट्यूब। और जो ख़राब क्रिंज कंटेंट है उसके लिए हमें पैसे भरने पड़ते हैं, ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो भी है। बट ये एक रियलिटी है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, और इस वजह से मैंने अपना ये चैनल बनाया है कि अपने चैनल के माध्यम से मैं अच्छे टैलेंट को भी आप लोगों तक पहुंचाऊं अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी के अनुसार। तो अब ज़्यादा इस फिल्म के बारे में क्या बात करूं, मैं बस यही कहूँगी कि बार बार मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करूँगी। बहुत अच्छी है, बहुत आप कनेक्ट फील करेंगे। देखिए देखिए भाई, मैं कह चुकी हूँ, बाकी देखना ना देखना आपके ऊपर है। क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट ढूंढ रही थी, तो मुझे इसका रिकमेंडेशन मिला तो मैंने देखी। और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत वाव ये फिल्म लगी है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मेरी बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आ रहे थे जब मैं इस मूवी को देख रही थी और मैं खुद को नोट कर रही थी, तो मुझे वहीं से लगा कि नहीं यार, ये फिल्म रेकमेंड तो करनी चाहिए, ये रेकमेंड करनी तो बनती है। उन तमाम लड़कियों को मैं ये फिल्म देखने को कहूँगी जो दूसरे शहर में जाकर जॉब्स करती हैं, अकेली रहती हैं। और ठीक है, कुछ लड़कियां रूममेट्स या हाउसमेट्स के साथ रहती हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अकेला भी रहना पड़ता है, तो उन्हें तो ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और अपने आप को काफ़ी अलर्ट रखना चाहिए, और हमेशा जो है
थोड़ा सा जब आप अकेले होते हो तब आपकी खुद को संभालने की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब आप किसी और के साथ होते हो तो आपको अपने से ज़्यादा किसी दूसरे की भी चिंता रहती है। लेकिन जब आप अकेले होते हो तो होल एंड सोल आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खुद को प्रोटेक्ट करने की। और एज अ विमेन, विमेन की सिक्योरिटी अगर विमेन ही नहीं पहले सोचेगी तो कौन सोचेगा। सबसे पहले अगर विमेन को किसी भी चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहिए तो वो अपनी सिक्योरिटी को है, अपनी खुद की सेल्फ सिक्योरिटी को, जो वो किसी भी कीमत पर उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये हर औरत का हक होता है भाई। शादी करना, बच्चे पैदा करना से भी ज़्यादा जो हक की बात होती है, जो हक होता है एक औरत का, वो खुद को प्रोटेक्ट करने का होता है, खुद की जात को प्रोटेक्ट करने का होता है कि कोई भी ऐसे इजीली हमारी तरफ ना जो है ना नज़रें हम पर उठा पाए, ना कोई हम पर गलत नीयत से अपना हाथ भी हम तक जो है वो लेकर आ पाए। इतने अलर्ट कई लड़कियों को मैंने देखा है कि वो अपनी सिक्योरिटी को, अपनी प्योरिटी को बिल्कुल भी भंग होने में विश्वास नहीं रखती हैं, और इसके लिए कई बार उन्हें काफ़ी चीज़ों को गिव अप भी करना पड़ता है। तो मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं। बट ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना तरीका है, सबके अपने वे हैं। तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि विमेन सिक्योरिटी के बारे में अगर विमेन ही नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। बाकी लोग सोचे ना सोचें, पर एक औरत को खुद की सिक्योरिटी को देखना बहुत ज़रूरी है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। बाकी तो खैर बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो इन चीज़ों को गलत दिशा में मोड़ कर दूसरों की लाइफ को बर्बाद कर देती हैं, वो भी गलत है। मैं उस चीज़ को भी नहीं सपोर्ट करती हूँ। हाँ, लेकिन जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया कि लड़की ने कैसे जो है, पता नहीं, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, उस आदमी को अपने घर में घुसा लिया जो उससे एज में दुगना है, एक तरीके से एक अधेड़ उम्र का मर्द है, और कैसे उसकी हरकतों को वो समझ रही है लेकिन वो कंफ्यूज है। तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे उस लड़की से, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें, मतलब हम गलती करके ही सीखते हैं। कभी कभी सिचुएशन हमें होशियार बना देती है, कभी कभी हमें बेवकूफ़ भी बना देती है। लेकिन जब बेवकूफ़ बनाती है और बेवकूफ़ होकर जो हमारा नुकसान होता है, फिर वो उम्र भर के लिए हमें एक लेसन दे जाती है। लेकिन वो लेसन सीखने के लिए हमें अपना नुकसान भुगतना पड़ता है, ज़िंदगी भर उसका गिल्ट अपने साथ रखना पड़ता है। तो अवॉइड कीजिए कि भाई, अलर्ट रहिए। आजकल सोशल मीडिया है, इतना कुछ है, वो टेक्नोलॉजी ही क्या जो आपकी सेल्फ सिक्योरिटी के काम ना आ सके। मैं तो ये सोचती हूँ। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक की बहुत कमी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करना आप चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो अच्छा है, किसी और के साथ इसे आपको रिकमेंड करना चाहिए, तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आने वाले समय में भी मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्में लेकर आऊँ। मैं ऑलरेडी शॉर्ट फिल्मों के बारे में बात कर चुकी हूँ। मैंने कुछ चंद फिल्में हैं शॉर्ट मूवी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं और उनका मैंने रिव्यू किया है, और कुछ को आपने अप्रिशिएट किया है, कुछ को आपने अभी तक ठीक से देखा तक नहीं है। बट खैर, जो भी है, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बिल्कुल अद्भुत, अद्वितीय मैं आप लोगों के साथ में लेकर आऊँ। तो बस ये कोशिश रहती है। और जब मुझे अच्छा लगता है कि कुछ मेरी कोशिशों को आप अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें आप देखते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट कोई भी यूट्यूबर जो मेहनत करता है और पब्लिक को पसंद आता है तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि भाई उसकी मेहनत सफल हुई। तो चलिए, अब मेरे घर में ये ठक ठुक शुरू हो गई है, तो अब मैं वीडियो को बंद कर देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और बताइएगा अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ये फिल्म देख ली है, अब परिचित, तो बताइएगा कि आपने कभी ऐसा कुछ किया है क्या, गलती से किसी अनजाने को दरवाज़ा खोल दिया। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना, हमारे बड़े एक बात बोलते हैं, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो एक
गलत मूव आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर देता है। लेकिन हमें पता नहीं होता ज़िंदगी में, यही तो प्रॉब्लम है कि हम सही मूव ले रहे हैं या गलत मूव ले रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए तो फिर इस दुनिया में कोई गलती करे ही नहीं, तो ना कोई गुनहगार बने ना कोई विक्टिम बने, तो फिर क्या हो, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई गलती करता है, कोई दूसरे की गलती से सीख कर अपनी ज़िंदगी सुधारता है, तो ये तो चलता ही रहता है। अब मैं आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन पता नहीं मैं फिर बोलती चली जाती हूँ और कभी कभी मैं बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक चली जाती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही आप लोगों को पका रही हूँ, तो अब मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि मेरा मन करता है कि मैं और भी बात करूँ, और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँ एक वीडियो में। पता नहीं बहुत सारे टॉपिक्स को मैं लेकर आऊँ, बट आई नो इतना पॉसिबल मेरे लिए भी नहीं है और आप लोगों के लिए भी सुनने में नहीं होगा। तो बस अब मैं इसको बंद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो आपको पसंद आया होगा, वो सब्जेक्ट शॉर्ट फिल्म्स का। और आगे भी कुछ अच्छी डिफरेंट टॉपिक पर कोई मूवी मुझे दिखेगी तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। तो अब बस चलती हूँ। थैंक यू सो मच।